Hello students, welcome to Aarti Montessori Academy. Today we are going to continue exercise 7 of class 4th. Name is the basic geometry. Okay students, previous video में students हमने एंगल से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ द एंगल्स, एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट कवर किया था. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने उसकी रिवीजन की होगी. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो स्टूडेंट्स पेज नंबर 76 पर जो प्रोग्रेस चेकअप 2 है उसको कवर अप करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन द गिवन फिगर. हमारे पास में फिगर गिवन है. ओके, एंड अब इनके क्वेश्चंस जो पुटअप है स्टूडेंट्स, उनकी जो आंसर्स फाइंड करने हैं. नेम द एंगल. फर्स्ट हमारे पास में जो है क्या है, नेम द एंगल. तो ए का सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो कॉमन वर्टेक्स है वो स्टूडेंट्स वो बी है. ओके, एंड एंगल ए बी एंड सी. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल का सिंबल राइट करेंगे एंड ए बी सी. ओके, नाउ बी पॉइंट. बी क्या हमारे पास में, नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल. जो ये एंगल है उनके आर्म्स हमें राइट करने हैं. तो यहाँ देखिए कॉमन वर्टेक्स तो बी है स्टूडेंट्स, और जो इसके आर्म्स है वो देखिए आर्म्स इसके क्या हैं, बी सी. ओके स्टूडेंट्स, तो बी सी आर्म्स आर बी सी एंड एक आर्म क्या हमारे पास में स्टूडेंट्स, ए बी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट का सोल्यूशन. नेम द वर्टेक्स. ओके स्टूडेंट, तो वर्टेक्स कौन सा है, तो हमारे पास में वर्टेक्स उस पॉइंट्स के अंदर जो कॉमन वर्टेक्स है. ओके स्टूडेंट, तो वर्टेक्स क्या है, जहाँ पर एंगल फॉर्म्ड हुआ है. तो स्टूडेंट्स बी वर्टेक्स इज इक्वल टू बी. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने नेम द एंगल, द नेम ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द नेम ऑफ द वर्टेक्स राइट किए. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी नोट बुक में ही जो है सॉल्व कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट्स, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 2 वेज. ओके स्टूडेंट्स, 2 तरीके से जो है इनकी एंगल्स की वैल्यू हमें राइट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमारे पास में जो ए पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, तो एल ओ टी एंगल जो फॉर्म्ड हुआ है यहाँ पर देखिए. जो अब ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का जो एंगल है, अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये किस टाइप का एंगल मिलेगा, तो स्टूडेंट्स इट इज़ ए ऑब्ट्यूज एंगल. बिकॉज अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल ही यहाँ पर वर्टिकली, ओके, तो यहाँ देखिए ये 90 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ, और ये 90 से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ग्रेटर ज़्यादा आ जा रहा है. अगर ये 90 से ऐसे, तो अगर इसके नियर अबाउट आता तो लेस होता, इट मीन्स एक्यूट एंगल होता. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जो है 90 से ग्रेटर जा रहा है, इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, और अब हम जो है इसका नेम वर्टेक्स के अकॉर्डिंग करेंगे. तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, एंगल एल ओ टी. ओके स्टूडेंट्स, एंगल एल ओ टी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट बी. बी का ऑब्जर्वेशन करेंगे आर एस टी एंगल. तो यहाँ पर हमारे पास में वर्टेक्स के नेम के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा आर एस टी. ओके, अब यहाँ देखिए एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, तो ये किस टाइप का एंगल हमें फॉर्म्ड हो रहा है. देखिए तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू, ओके, अगर सपोज यहाँ पर बिल्कुल इसके स्ट्रेट हम एक लाइन ड्रॉ करें, इट मीन्स ये जो टोटल एंगल होगा वो स्टूडेंट्स 90 होगा. तब ये 90 से क्या स्टूडेंट्स लेस है. ओके, तो क्या आएगा, किस टाइप का एंगल होगा स्टूडेंट्स, तो 90 से लेस वैल्यू वाले एंगल कौन से हैं, तो एक्यूट एंगल. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स वर्टेक्स के अकॉर्डिंग जो इसका नेम आएगा तो एंगल सी डी ई. ओके, अब जो अगर हम इसके आर्म इसको जो हम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा स्टूडेंट, तो सी डी ई को अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स अगेन हम जो है एक स्ट्रेट वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ तक जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स 90. अब ये 90 से क्या स्टूडेंट्स ग्रेटर वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट एंगल है वो भी ऑब्ट्यूज है, सेकंड बी जो है हमारे पास में एक्यूट एंगल, एंड सी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन. इसको भी अपनी बुक में जो है नोट कर लीजिए. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या स्टूडेंट्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्लासीफाई करना है इन एंगल्स को
कि विच एंगल्स आर द एक्यूट, विच एंगल्स आर द ऑब्ट्यूज, विच एंगल्स आर द राइट एंड द विच एंगल्स आर द स्ट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्व द ऑल एंगल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो फर्स्ट एंगल की फॉर्मेशन है वो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। तो स्टूडेंट्स हमने कंसेप्ट में क्या सीखा था कि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू ऑलवेज कौन सा एंगल फॉर्म्ड होता है, तो 90 डिग्री का फॉर्म्ड होता है। और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या नेम देते हैं, तो राइट एंगल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट बी में जो हमारे पास एंगल है POQ, वो किस टाइप का स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एंगल जो फॉर्म्ड हुआ है, तो ये हमारे पास में हॉरिजेंटल लाइन है। ओके, इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट O से हम जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ऑब्जर्वेशन करने पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, चेक कीजिए कि ये जो हमारे पास में एंगल फॉर्म्ड हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट्स 90, और 90 से हम क्या आ रहे हैं, हम धीरे धीरे जो है हमारे एक आर्म सेकंड वाले आर्म के पास में आ रहा है। ओके, तो अगर वन आर्म सेकंड आर्म के पास में आ रहा है, इट मीन्स किस टाइप के एंगल्स फॉर्म्ड होंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ हमारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। ओके, लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री एंगल्स के हमने क्या नेम दिया था स्टूडेंट्स, तो लेस देन 90 डिग्री के एंगल्स को हमने नेम दिया था एक्यूट एंगल। क्या नेम दिया था हमने, एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, जो हमारे डाउनवर्ड आ रहा है, जो बिल्कुल ही बिलो, ये स्टूडेंट्स हमारा वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी हो, हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ओके, और ये जो LM जो है हमारे पास में, वो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। ओके, तो अगेन सेम वही कंडीशन, सेम A पॉइंट में जो था हमारा कंडीशन वही C पॉइंट में है। हॉरिजेंटल लाइन एंड बाय द वर्टिकल लाइन किस टाइप के एंगल्स फॉर्म्ड होंगे, तो इक्वल टू 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म्ड होंगे। तो इक्वल टू 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड होंगे, इट मीन्स इट इज ए राइट एंगल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट D पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉमन वर्टेक्स है वो B है। B से हमारे पास में B to C हमारी एक रे है और एक B to A डायरेक्शन में रे है। ओके, अब ये दोनों रेज जो है अपोजिट जा रहे हैं। ओके, तो इट मीन्स इस वन रे से सेकंड वाले रे के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसके थ्रू क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक ये लाइन बन रही है। ओके, बाय दीज रेज, ओके, इट कन्वर्ट इनटू ए लाइन। और लाइन की जो वैल्यू होती है इन डिग्री फॉर्म, तो स्टूडेंट्स डिग्री में एक लाइन के एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के एंगल का जो नेम होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट E पार्ट। अब E पार्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या मिलता है, तो E पार्ट में जो एंगल XYZ है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में हॉरिजेंटल लाइन है। ओके, Y पॉइंट जो हमारा कॉमन वर्टेक्स है उस पर हम एक जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर देखिए अब वर्टिकल लाइन के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन और दिस वर्टिकल लाइन। ओके, अगर ये जो हमारे पास में वर्टिकल लाइन है हॉरिजेंटल के अगर पास में आएगा, ओके, तो इट मीन्स एक्यूट एंगल फॉर्म्ड होगा। ओके, बट अब जो हमारी लाइन है, जो मेन लाइन है एंगल की, वो तो YZ है। इट मीन्स ये जो है 90 से क्या जा रही है, ग्रेटर जा रही है। ओके, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल्स को हम क्या नेम देते थे, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री के जो एंगल्स उनको हम नेम देते थे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट F पार्ट। F पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या हमारे पास में, तो यहाँ पर जो है OT जो लाइन है इज द हॉरिजेंटल लाइन। ओके, एंड जो हमारे पास में PO है, अभी इस पॉइंट O यानी जो कॉमन वर्टेक्स है उस पर हम एक जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन सेम। ओके, अब यहाँ देखिए जो इसका एंगल का फॉर्मेशन, तो यहाँ जो हमारे पास में इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल। ओके, अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे, इट मीन्स हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन से जो वर्टिकल लाइन है वो दूर जा रहा है, इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन होगा। अब एक्चुअल जो हमारी लाइन है वो क्या है, PO है।
तो पी ओ, अब देखिए हम पी ओ की डायरेक्शन में आते हैं, तो हमारे पास में जो वर्टिकल लाइन है वो किसके नियर अबाउट आती जा रही है धीरे धीरे स्टूडेंट्स, तो हॉरिजेंटल लाइन के पास आती जा रही है। इट मीन्स किस टाइप के एंगल्स फॉर्म्ड होंगे, तो ये लेस देन 90 डिग्री फॉर्म होंगे। ओके, और लेस देन 90 डिग्री एंगल्स जो थे उनको हमने क्या नेम दिया था, तो एक्यूट एंगल। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास में क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने एंगल्स के फिगर्स को हमने देखकर जो है क्लासीफाई किया है एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल्स की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी अपनी बुक में ही राइट कर लीजिएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास में, फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स विच आर in the interior of angle DEF and in the exterior of angle DEF and in the interior of angle FED। FED and DEF एंगल सेम ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में देखिए अब इसको हमें ऑब्जर्व करना है, इनको हमें जो है चेक करना है। ये हमारे पास में फिगर है गिवन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, बाउंड्री के अब हमने क्या कंसेप्ट किया हुआ था कि अगर ये एंगल है तो एंगल की ये जो बाउंड्री आएगी स्टूडेंट्स, ये वाली जो बाउंड्री आएगी, ये तो एंगल फॉर्म्ड हुआ है, ये जो बाउंड्री है स्टूडेंट्स इन द इंटीरियर है। ओके, और रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स है स्टूडेंट्स ये सारा जो है वो एक्सटीरियर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, यही कंसेप्ट हमने किया था। ओके स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट पे हमारा बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट है एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये जो हमारे पास में पॉइंट, ये जो हमारे पास बाउंड्री के अकॉर्डिंग जो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आ रहा है स्टूडेंट्स, ये इंटीरियर पार्ट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन बी करते हैं, तो सॉल्यूशन बी में क्या आएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास में क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट आर इन द इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट क्यू एंड आर लाइज in the interior part of angle FED। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है इंटीरियर पार्ट है FED के एंगल के। एंड अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो अब जो रिमेनिंग जितना भी हमारे पास में पार्ट बच चुका है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारे पास में एक्सटीरियर पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सटीरियर पार्ट में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो देखिए L पॉइंट एंड M पॉइंट। ओके, एल पॉइंट और एम पॉइंट जो है कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो है आउटर पार्ट में जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए, तो पॉइंट्स एल एंड एम आर लाइज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एंगल DEF। ओके स्टूडेंट्स, तो L पॉइंट और M पॉइंट जो है एक्सटीरियर है एंड R एंड Q पॉइंट जो है वो इंटीरियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अपनी जो है बुक में ही नोट कर लीजिए। ओके ये स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो पेज नंबर 76 एंड 77 पर जो हमारा प्रोग्रेस चेकअप 2 था उसको कवर अप किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोग्रेस चेकअप 2 के अंदर हमने स्टूडेंट्स जो है क्या फाइंड किए, आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स एंड इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट एंड क्लासीफाई द एंगल्स एंड आल्सो द नेम ऑफ द एंगल्स इन 2 वेज। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इनको अपनी बुक में ही आप नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।